If you've clicked on this video, then that means that you want to create an alter ego for yourself. Hi and welcome to the YouTube channel. Today we will learn about an alter ego and I will share 9 simple steps in which you can create your own alter ego and you don't need to watch any other video other than this. So first of all we will learn what is an alter ego. So alter ego एक सेकंड आइडेंटिटी या persona है जो एक इंसान अडॉप्ट करता है. Creating an alter ego can be a fun and empowering way to explore different aspects of your personality. But sometimes लोगों को लगता है कि ये एक फेक करने वाली बात है, लेकिन इसमें फेक करने जैसा कुछ भी नहीं है. ये एक वे है अपनी पर्सनैलिटी के डिफरेंट फैसेट्स को एक्सप्रेस करने का. बहुत सारे लोग अपनी ऑल्टर ईगो का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने लाइफ के यूजुअल रोल से बाहर आ सकें और अपने कैरेक्टर के डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकें. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट लोग, फेमस लोग, पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी ऑल्टर ईगो क्रिएट करके अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को हासिल किया है. फॉर एग्जांपल फेमस बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट जिनकी ऑल्टर ईगो का नाम है ब्लैक माम्बा, बियॉन्से जिनकी ऑल्टर ईगो का नाम है साशा फियर्स, लेडी गागा जिनकी ऑल्टर ईगो का नाम है जो कैलेडरॉन. So in this video I will share 9 simple steps in which you can create your own alter ego. So the first step is to decide why you want an alter ego. किसी भी काम को करने से पहले we need a strong why. So for that you need a why as well. थिंक अबाउट वाई यू वॉन्ट एन ऑल्टर ईगो. तुम क्यों अपनी ऑल्टर ईगो बनाना चाहते हो? क्या तुम एक डिफरेंट साइड है अपनी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए ऑल्टर ईगो चाहते हो, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ऑल्टर ईगो बनाना चाहते हो, या फिर कुछ नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हो बिना किसी फियर के? नोइंग योर मोटिवेशन कैन हेल्प शेप योर ऑल्टर ईगो. Then second step is to imagine the personality. Think about the personality you want to give to your alter ego. उन सारे traits के बारे में सोचो जो तुम अपनी alter ego को देना चाहते हो. क्या तुम्हारी alter ego bold और आउटगोइंग है या फिर काम और मिस्टीरियस है? कैसे तुम्हारी ऑल्टर ईगो डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेव करती है? तुम्हारी ऑल्टर ईगो किस तरह से बोलती है, किस तरह से चलती है, किस तरह से कपड़े पहनना पसंद करती है? गिव ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू योर ऑल्टर ईगो एंड कंसीडर कि तुम्हारी ये जो ऑल्टर ईगो है वो तुमसे कितनी ज़्यादा मिलती या डिफरेंट है. देन थर्ड स्टेप इज़ create a backstory. Give your alter ego a good backstory. Give your alter ego a background, where they are from, क्या उसके एक्सपीरियंस रहे हैं. एक गुड बैक स्टोरी हेल्प करेगी ऑल्टर ईगो को बहुत ज़्यादा रियल और रिलेटेबल होने में. सो गिव a backstory to your alter ego as well. Then the fourth step is choose a name. एक नेम पिक करो और अपनी ऑल्टर ईगो को वो नेम दो उसकी पर्सनालिटी से मिलता जुलता. जैसे तुमने उसको बैक स्टोरी दी उसी तरह उसको नेम देके तुम उसको और ज़्यादा रियल और रिलेटेबल बनाओगे. जब तुम उसको नाम दोगे देन इट शुड फील राइट फॉर द कैरेक्टर एंड इसकी वजह से तुम उस कैरेक्टर को एक लाइफ दोगे. Then the fifth step is design their appearance. I have said it before that you should think about how your alter ego looks. What kind of clothes do they love to wear? Do they have any distinct physical feature? Their appearance should reflect their personality and story. Then the sixth step is set goals and motivation. अब तक हमने ऑल्टर ईगो की बैक स्टोरी बना ली, उसको नाम दे दिया, उसका अपीयरेंस डिज़ाइन कर लिया. अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि उसके क्या गोल्स और मोटिवेशन है. तुम्हारी ऑल्टर ईगो क्या अचीव करना चाहती है, तुम किस मोटिवेशन से ऑल्टर ईगो को क्रिएट कर रहे हो, ये हम सिक्स्थ स्टेप में डिसाइड करेंगे. जब तुम उस ऑल्टर ईगो को और ज़्यादा समझोगे तब तुम उसको और ज़्यादा डायनामिक और हेल्पफुल बना पाओगे अपने लिए और तुम्हें ज़्यादा मदद मिलेगी उस कैरेक्टर में रहने के लिए. देन सेवंथ स्टेप इज़ डिसाइड व्हेन टू यूज़ योर ऑल्टर ईगो. अब ऐसा तो नहीं है कि तुम उस ऑल्टर ईगो का इस्तेमाल 24/7 करोगे. कुछ ओकेजन्स पे तुम्हें उस ऑल्टर ईगो का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी. सो डिटर्मिन व्हेन एंड वेयर यू विल एम्बॉडी योर ऑल्टर ईगो. विल इट बी इन स्पेसिफिक सिचुएशंस? क्या तुम उसका यूज़ किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में करोगे, जैसे स्टेज पे परफॉर्म करते हुए या सोशलाइज करते हुए? इस तरह से डिसाइड करने से कि तुम अपनी ऑल्टर ईगो का कब और कैसे इस्तेमाल करोगे, तुम एक बाउंड्री सेट करोगे जिससे तुम्हें
मदद मिलेगी अपनी रियल सेल्फ और अपनी ऑल्टर ईगो के बीच में स्विच करते हुए। नेक्स्ट स्टेप, that is the eighth step, practice being your alter ego. You have everything now. You have given it a name, you have given it its goals and motivation, you have given it its physical appearance. Now spend time acting as your alter ego. टाइम बिताओ, प्रैक्टिस करो अपनी alter ego की तरह बिहेव करने की। ये तुम कैसे कर सकते हो? या तो तुम अपने दोस्तों के साथ रोल प्ले करो, या सबसे ईजी जो वे है वो है मिरर के सामने प्रैक्टिस करना। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर कंफर्टेबल यू विल बिकम। Then the ninth step, that is the last step, is reflect and adjust. After spending time as your alter ego, तुम्हें ये समझ आएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा। So adjust your aspect of your alter ego, और जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसे अपने साथ रखो और जो अच्छा नहीं लग रहा उसे छोड़ दो। These are the steps in which you can create your own alter ego. In conclusion, we can say that by creating an alter ego, we are not faking something. We are not trying to be someone else. It's just that it's just a role that we are trying to play. In the same way, जैसे हम अपनी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उसी तरह हमारी एक ऑल्टर ईगो है जो हमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन में मदद करती है। उसके लिए हमने ऑल्टर ईगो को क्रिएट किया हुआ है। सो क्रिएटिंग एन ऑल्टर ईगो इज़ अ क्रिएटिव एंड पर्सनल जर्नी. एंजॉय द प्रोसेस and have fun exploring new parts of yourself. And if you are watching this video till now, then do subscribe to the channel and like and share this video as well.